हैदराबाद में 31 साल की रेशम अपनी 2 बेटियों के साथ मोमोज खाने गई थी। जब वो तीनों मोमोज खा के घर आते हैं तो तीनों के पेट में दर्द और वोमिटिंग शुरू हो जाता है। उन्होंने सोचा ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ी ही देर में सही हो जाएगा। लेकिन अगले दिन तीनों का तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगा। उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाते वक्त रेशम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनकी 2 बेटियां और 22 अन्य लोग उसी स्ट्रीट वेंडर के मोमोज खाने से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ICMR का अगर आप रिपोर्ट देखो तो 56% इंडियन अनहाइजीन फूड खाने से बीमार पड़ रहे हैं और इसमें एक बड़ा हिस्सा इन स्ट्रीट वेंडर का है। जरा आप इन अंकल को देखो, कितने गंदे तरीके से पानी पूरी बेच रहे हैं। ना तो हाथ में ग्लव्स है और ना ही हाइजीन का इन्होंने ख्याल रखा है। पानी पूरी बेचते हुए मुंह में तंबाकू है और वहीं पे ये थूक रहे हैं और नीचे इतना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है कि देख के ही घिन आ रहा है। अब आप इसे क्या कहोगे जो आइसक्रीम बेचते वक्त मास्टरबेट कर रहा है, अपने सीमन को आइसक्रीम में मिला रहा है। भारत ने पानी तो बंद पाकिस्तान का किया है, लेकिन असर भारत में पड़ रहा है। ये अंकल जी पानी बचाने के लिए जो ये डिश बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, मतलब जो भी बना रहे हैं उसी में इन्होंने हाथ धो लिया। मैं 1 या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा। ऐसे वीडियो आपको इंटरनेट पे, आपके आसपास, आपके सोसाइटी में बेहद ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। अनहाइजीन तरीके से खाना बनाते हुए ये वेंडर सिर्फ अपना ही हाथ नहीं बल्कि हमारी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। हर पानी पूरी और आइसक्रीम वाला जब तक ये अपने गंदे हाथों से बना रहे हैं, अगर इन सब को समय रहते अगर नहीं रोका गया तो हमारे सेहत पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आराम से बैठ कर बात करते हैं कि ये खतरा हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों जरा ये रिपोर्ट देखो, भारत दुनिया में 2nd नंबर पर आता है बेकार खाना खाने में। इनफैक्ट जो ज्यादातर जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं, जो वेंडर सस्ता ऑयल इस्तेमाल करता है। ना तो ये हैंड वॉश यूज करेंगे और ना ही ये ग्लव्स पहनेंगे। और इसी चीज को चेक करने के लिए तमिलनाडु में एक सर्वे होता है और जो रिजल्ट आया ना, उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पता चलता है कि 64% वेंडर या तो रेस्टोरेंट या फिर होटल से सस्ते दामों पर यूज किया हुआ ऑयल खरीदते हैं और उसी तेल का इस्तेमाल फास्ट फूड बनाने में होता है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि 9% वेंडर ने यह माना है कि वो तेल को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। जब कोई वेंडर वाला या फिर हमारे घर में ही अगर एक तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो उस तेल में अलग अलग तरह के डेंजरस केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे में पोलराइजेशन और ऑक्सीडेशन। बार बार तेल को गर्म करने से तेल का जो मॉलिक्यूल होता है वो टूटने लगता है और इसमें फ्री रेडिकल और ट्रांस फैट जैसे कंपाउंड बन जाते हैं। इवन ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फेस पर जल्दी एजिंग दिखने लगता है। जिन्हें एजिंग की समस्या है वो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि वो इस तरह का तेल का इस्तेमाल तो नहीं ना करते। अगर आप करते हो तो उसे बंद करो। यहाँ तक कि ऐसे तेल का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक और यहाँ तक कि कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो उन लोगों के लिए है जो पानी पूरी के बेहद ही शौकीन है। जब 260 पानी पूरी के सैंपल को चेक किया गया, जो रिजल्ट आया ना, उससे दिल दहल जाएगा। 260 में से 80 सैंपल्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ नहीं थे और तो और 41 सैंपल में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल हुआ था। ब्रिलियंट ब्लू केमिकल के इस्तेमाल से स्किन एलर्जी और एंजाइटी हो सकता है। सनसेट येलो से स्किन पे रेसेस, इचिंग जैसे इशू हो सकते हैं। टेट्राजिन एक येलो सिंथेटिक डाई है जो पेट्रोलियम से बनता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर दवाइयों में किया जाता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से एलर्जी और इवन अस्थमा भी हो सकता है और बच्चों में कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। आजकल तो इंडिया में ओबीज और डायबिटीज के केस काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च ये कहता है कि 4 में से 1 को ओबीज है और 4 में से 1 को डायबिटीज है। इसके पीछे का रीजन फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से। आपने अगर नोटिस किया होगा, वो छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादा फास्ट फूड और पिज्जा, बर्गर इस तरह की चीजें खाते हैं, उनका अगर आप वेट देखो तो वो काफी ज्यादा होता है।
इस वीडियो में मैंने ओबीस के ऊपर काफी डिटेल में बात की है, तो एक बार आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, इस वीडियो के बाद और ये प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग हफ्ते में एक बार या फिर रोज फास्ट फूड खा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है वो खुले में बनता है, जिसमें साफ सफाई तो इतना ज्यादा होता है कि मैं क्या ही कहूँ। जब मैं इस तरह का वीडियोस देखता हूँ ना, तो लिटरली मुझे बाहर में खाने का मन ही नहीं करता, मुझे घिन आने लगती है। पता नहीं लोग इस तरह का चीज कैसे खा लेते हैं, भगवान जाने। और भैया, मार्केट में हर दिन एक नया डिश आ रहा है, जिसे देखने के बाद तो सर चकरा जाता है। कोई ऑमलेट बना रहा है स्टिंग में, कोई ऑमलेट में मैंगो डाल रहा है, कोई मैंगो में मैगी डाल रहा है। कौन ऐसा खाता है यार? आप लोग तो नहीं ना खाते? अगर आप में भी कोई अगर खाता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करो। स्ट्रीट फूड के नाम पर लोग अजीबो गरीब चीज बना रहे हैं। कोई ओरियो का पकोड़ा बना रहा है, कोई पानी पूरी में आइसक्रीम डाल के खा रहा है। खैर, मैं इसे मजाकिया अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन ये बात काफी ज्यादा सीरियस है। इंडिया में हर साल करोड़ों लोग फूड बोर्न डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साल 2030 तक ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब 9 में से 1 इंडियंस को फूड से रिलेटेड बीमारियां होगी। खैर, वो तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया नया अजीबो गरीब जो डिश आ रहा है। और इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिसमें खाने के अंदर से कभी चूहा, कभी कॉकरोच और कभी तो मुर्गी का पूरा सर निकल जाता है। इन चीजों को हमने ये कह के नॉर्मलाइज कर दिया है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जब कोई फॉरेनर्स आता है ना, तो इन स्ट्रीट फूड का तारीफ नहीं करता है। पर्सनल हाइजीन को तो हमने मजाक बना दिया है। ये अपना लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं और साथ में इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं। हर दिन भारत के स्ट्रीट वेंडर में लगभग 600 मिलियन मील सर्व किया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारा प्लास्टिक कचरा भी निकलता है। और ये स्ट्रीट वेंडर चाह कर भी इसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो सामान होता है वो ऑलरेडी प्लास्टिक में ही आता है। लेकिन रिसर्च तो ये भी कहती है कि अगर कोलकाता के 80,000 वेंडर रीयूजेबल सिस्टम अपनाएंगे तो 86% तक प्लास्टिक कम हो सकता है। इनफैक्ट 2250 नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं, और सिर्फ 2 से 3 साल में 21% का फायदा होगा। दिल्ली जैसे शहरों में तो ये और ज्यादा फायदेमंद है। खैर, सिर्फ वेंडर वाले को ब्लेम करने से नहीं होगा। लेट सपोज कि कोई मार्केट निकलता है सब्जी खरीदने के लिए। वो सब्जी खरीदने तो जाएंगे, लेकिन हाथ में एक थैला लेकर नहीं जाएंगे। सब्जी वाले को कहेंगे, भैया प्लास्टिक में दे दो ना। खैर, ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप थोड़ा हैप्पी फील करोगे। चलो, भारत में कुछ ऐसे भी रीजन है जो फास्ट फूड को बैन करने की बात कर रहे हैं। पुणे में 60% लोगों ने फास्ट फूड को बैन करने को कहा और उसकी जगह पर वेजिटेबल या फूड से रिप्लेस करने को कहा। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हल्दीराम का ये भुजिया खाते हैं। 2015 में यूएसए ने हल्दीराम के कुछ पैकेट्स को बैन कर दिया था। फिलहाल अभी सब सही है। डाबर च्यवनप्राश, जिसे हम इंडियंस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच रोज खाते हैं, पूरे फैमिली के साथ बैठकर। साल 2005 में कनाडा ने डाबर च्यवनप्राश को बैन कर दिया था। फिर 2015 में यूएसए ने भी डाबर च्यवनप्राश को बैन कर दिया था। पर क्यों? इसमें मेटल जैसे लीड और मरकरी काफी हाई मात्रा में पाए गए थे। सेम यही रीजन एफडीए ने भी दिया था च्यवनप्राश को बैन करने के लिए। तो फिर भारत में क्यों, मतलब ये फिर क्यों बिक रहा है? क्या कनाडा और अमेरिका की गवर्नमेंट पागल है जो इस दिव्य शक्ति को बैन कर रखा है? देखिए, सिंपल सी बात है, हर अलग अलग कंट्री का अलग अलग फूड स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। जैसे भारत में FSSAI फूड को रेगुलेट करता है, और पता नहीं क्या रेगुलेट करता है, क्योंकि ऐसे कई सारे इंडियन प्रोडक्ट हैं जो बाहर के देशों में बैन है। आपने सोचा है कि जब ये चीजें इतनी ज्यादा बेकार है तो हम इंडियंस क्यों कंज्यूम करते हैं? ऐसा भी नहीं है कि हम इंडियंस को पता नहीं है इन चीजों के बारे में। जाहिर सी बात है यार, 2025 में हम जी रहे हैं, हमें ये चीजें पता होती है, क्योंकि ये चीजें सस्ता होती है, आसानी से मिल जाता है, थोड़े से में ही पेट भर जाता है और 1 टैप में घर भी पहुंच जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये एग्जांपल वैलिड है या फिर नहीं। जैसे मेरा एक फ्रेंड वैभव जो दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो दिल्ली में अकेले रहता है और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। एक दिन बात करते वक्त उसने मुझे कहा कि मैं सिर्फ सुबह में बस एक बार खाना बनाता हूँ, बस हो जाता है।
तो मैंने पूछा फिर दोपहर में, शाम में जब भूख लगता है तो क्या खाते हो? वो कहता है कि ये स्ट्रीट में बेहद ही आसानी से स्ट्रीट फूड मिल जाता है, जिससे कम पैसे में उसका पेट भी भर जाता है। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम रोज बाहर का खाना खाते हो तो तुम्हारे हेल्थ पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं मैगी या फिर बाहर का फास्ट फूड खा लेता हूँ। कुछ लोगों के लिए ये वैलिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन हेल्थ के साथ आई डोंट नो। रिसर्च कहता है कि इंडिया में डायबिटीज का केस काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीजन वो फास्ट फूड, चिप्स, कुकीज, यही सब खाने से हो रहा है। आज आप इसका नतीजा देख सकते हो अपनी सोसाइटी में। लोग जल्दी थक जाते हैं, लोगों में एनर्जी की कमी होती है, उन्हें काम करते वक्त एनर्जी नहीं मिलता। खैर, इन सारे चीजों को हमें ही मिल बांट कर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।